गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 12 में कल मैं आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो में जो है इम्परेटिव सेंटेंस में परिवर्तन नरेशन में पढ़ाया हूँ। 3 नियम पढ़ाया था, चौथा नियम है ये यदि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वाक्य जो है नेगेटिव सेंटेंस में हो। किसमें हो? नेगेटिव सेंटेंस में हो, और वो नेगेटिव सेंटेंस डू नॉट से प्रारंभ है। तो इसकी 2 विधियाँ हैं। इसके को बदलने के लिए, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने की 2 विधियां हैं। और ये पहली विधि देखिए, इसकी पहली विधि है रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदलकर रिपोर्टिंग वर्ब को किस में बदल देते हैं? फॉरवर्ड में बदलकर बदल देते हैं तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू नॉट को वहां से हटा कर वर्ब से पहले टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे I said to him, inverted comma, do not write this letter स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा। तो इसको ये हो जाएगा आई फॉरबिडन हिम। डू नॉट यहां से हट जाएगा। टू राइट WRIT टू राइट दिस लेटर। और चूंकि यहां मैंने बताया है यदि दिस हियर और नाउ ऐसी वस्तु स्थान या समय को संकेत करते हैं जो कहते समय रिपोर्टर के सम्मुख उपस्थित हो, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। और टू राइट दिस लेटर और ये फुल स्टॉप। ये पहला नियम है। यदि रिपोर्टेड स्पीच किसी भी डू नॉट से प्रारंभ हो या डोंट, डू नॉट या डोंट, DONT, डोंट या डू नॉट से प्रारंभ। तो पहला नियम है
रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को हम फॉरवर्ड में बदल देते हैं। किसको? सेट टू को किसमें? फॉरवर्ड में, और बाकी सेंटेंस को इंफिनिटिव में बदल दिया जाता है। ये सीधा सा नियम है। बात समझ में आई? और इसका दूसरा नियम, इसका दूसरा नियम है रिपोर्टिंग वर्ब को भाव के अनुसार भाव के अनुसार ऑर्डर एडवाइस या रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाता है। में बदल दिया जाता है। ये हो गया। तथा रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए डू को वहां से हटा दिया जाता है। एवं नाट से नॉट या नेवर, तो अभी नेवर वाला अलग से कहेंगे। नॉट से पहले टू का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है। जैसे अभी अभी मैंने दिया था उदाहरण में, जैसे क्या लिखा था? आई सेड टू हिम, कामा नॉट ए कामा, डू नॉट राइट दिस लेटर, स्टॉप नॉट ए कामा बना। तो ये इसके दो तरीके हैं ना। दूसरा नियम है, इसी को बदल दीजिए। आई, क्योंकि ये देखो फर्स्ट पर्सन का है और ये थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या करता है? थर्ड पर्सन को क्या करता है? आदेश। आई ऑर्डर हिम, डू को खत्म कर देंगे एकदम। टू को जो है, नॉट को जो है, नॉट तुम, नॉट टू, नॉट से पहले लिख दिया हूं, नॉट के बाद, नॉट के बाद नॉट टू राइट दिस लेटर, दिस लेटर। मतलब सीधा सा कहने का मेरा क्या है, ये जो इंपरेटिव सेंटेंस है नेगेटिव में,
इसको हम जो है इन्फिनेटिव में बदल देंगे, इसमें इन्फिनेटिव। और इन्फिनेटिव में कोई भी वाक्य तभी बदलेगा जब उसकी मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग होता है। कभी भी टू नॉट का प्रयोग नहीं होता, हमेशा नॉट। अब क्लियर हुआ आपको? तो इस तरह से ये नियम खत्म हो गए। और पांचवा नियम, यदि रिपोर्टेड स्पीच में मैं आए हुए इम्परेटिव सेंटेंस में सेंटेंस में नेवर के प्रयोग हैं, के प्रयोग हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज में बदल दिया जाता है तथा नेवर को नेवर टू में बदलकर बाकी सेंटेंस को लिखा जाता है। को लिख दिया जाता है। जैसे the teacher said to the students never waste
सकता हूँ द। तो ये देखिए क्या बदलेगा, द टीचर एडवाइज्ड the students never to waste, waste your time, your जो सेकंड है स्टूडेंट्स है their time, THEIR, their time और फुल स्टॉप। नेवर को किस में बदल देंगे, नेवर टू में। यहाँ एक नोट है छोटा सा, देख लीजिए। नोट, नेवर वाले वाक्य को कभी भी फॉरबिड नेवर वाले वाक्य को कभी भी फॉरबिड में नहीं बदला जाता है। बात समझ में आई। अब इसके बाद मैं आप लोगों को फिर आगे का नियम जो है कल पढ़ाऊंगा।